नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज हम लोग बैलेट को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेट से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। किस तरह के बैलेट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। बैलेट के डेफिनेशन से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बैलेट के डेफिनेशन पर आपका अटेंशन होना चाहिए। बैलेट क्या है? ये एक ऐसा पोएम होता है जिसमें कोई स्टोरी सुनाई जाएगी और बैलेट बहुत ही सिंपल होती है और भिन्न भिन्न साइज की होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बैलेड होती है द सॉलिटरी रीपर। इसमें सिर्फ 4 स्टेंजास होते हैं और हर एक स्टेंजास में 8 लाइंस होती हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के मित्र, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के कॉन्टेम्परेरी भी होते हैं, एस टी कॉलरिज, इनकी एक पोएम होती है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर्स। इसमें पता है, इसमें 145 स्टेंजास होती हैं और हर स्टेंजास में कितनी लाइंस होती हैं? 4 लाइंस होती हैं। तो देखो, बैलेड जो है छोटी भी पोएम हो सकती है तो बड़ी भी पोएम हो सकती है। बैलेड क्या होता है? एक ऐसा नैरेटिव पोयम या सॉन्ग होता है जिसमें किसी पॉपुलर स्टोरी को बहुत ही सिंपल और रिदमिक मैनर यानी लयबद्ध तरीके से लिखा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन है। बैलेड क्या होता है? ये कोई नैरेटिव पोयम या सॉन्ग होगी जिसमें किसी पॉपुलर स्टोरी को बहुत ही सिंपल और रिदमिक मैनर से लिखा जाएगा। देखो, बैलेड को जब सबसे पहले लिखा गया था तो इसको गाने के पर्पज से लिखा गया था। इसको बार्ड यानी पोएट, वॉन्डरिंग सिंगर्स गांव-गांव में घूम करके गाते थे और इसी से इनकी आजीविका चलती थी। और बैलेड को गाते समय वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हार्प या फिडल का भी इस्तेमाल करते थे। हार्प क्या होता था? ये एक ऐसा वाद्य यंत्र होता था जिसमें बहुत सारे तारें लगी होती थी और इसको जो है उंगलियों से बजाया जाता है। और फिडल एक वायलिन जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। एपिक की तरह बैलेड की भी उत्पत्ति कहाँ से होती है? फोक लिटरेचर या फोक सॉन्ग से होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बैलेड का जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है? डांस सॉन्ग होता है। बैलेड बहुत सारे कल्चर्स में ओरल ट्रेडिशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बैलेड जो है, ध्यान रखना, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे पहुंचता है? ओरल ट्रेडिशन से, यानी जो है फादर जो है अपने बेटे को सुनाता था और बेटा फिर अपने बेटे को सुनाता था। इस तरह से बैलेड क्या होता था? वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होता था। इसके अलावा सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक, मेलोडी, ये किसी भी बैलेड के रिमार्केबल फीचर्स होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। जितनी भी लाइन मैं डिस्कस कर रहा हूं उन सबसे प्रश्न बने हैं। सारी लाइंस को आपको ध्यान से सुनना है। अब हम लोग बैलेड की थीम्स और सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जितने भी पॉपुलर बैलेड होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं? वो ड्रामेटिक और इम्पर्सनल होते हैं। मैंने आपको एक कोड याद कराया था, भोले और सोले ने बैडमिंटन खेला। ठीक है, तो बैडमिंटन से आपने क्या याद किया था? बैलेड, इपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग और मॉक इपिक। ये 4 ऐसे पोएम्स होते हैं जिनको हम इम्पर्सनल या ऑब्जेक्टिव पोएम्स कहते हैं। तो बैलेड भी क्या होगा? ये भी इम्पर्सनल पोएम होगा। इम्पर्सनल पोएम का मतलब ये होगा कि पोएट अपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस को पोएम में एक्सप्रेस नहीं होने देगा। वो अपने आप को डिटैच करके रखेगा। चूंकि बैलेड को सिविलाइजेशन की बिल्कुल अर्ली स्टेज में लिखा गया और डेवलप किया गया, और उस समय बैलेड का जो सब्जेक्ट होता था वो कोई डीड्स होता था। उस समय अगर कोई साहसिक कार्य होता था, उसी को थीम बना करके बैलेड लिखा जाता था और उसको गा करके लोगों के सामने सुनाया जाता था। ठीक है, तो बैलेड का जो सब्जेक्ट होता था वो डीड होता था, ना कि थॉट। इसके अलावा बैलेड को पैट्रियोटिक और रोमांटिक थीम पर लिखी जाती है। बैलेड में रिपीटेटिव स्ट्रक्चर आता है, यानी रिफ्रेन आता है। ठीक है, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? इसमें कोई एक लाइन या एक से अधिक लाइन बार बार रिपीट होगी और बैलेड में कोई ना कोई एक इमोशनल अपील भी किया जाता है। अब हम लोग बैलेड के राइम और स्टेंजा के बारे में बात करेंगे। देखो, बैलेड का स्पेसिफिक मीटर भी होता है और स्टेंजा फॉर्म भी होता है। शुरू शुरू में जब बैलेड को लिखा गया था तो इसको क्वार्टरेन में लिखा गया था, यानी 4 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखा गया था। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या थी? ए बी ए बी या फिर ए बी सी बी। ठीक है, जो ये 4 लाइन की स्टेंजाज होती थी, इसमें पहली और जो तीसरी लाइन होती है उसमें 4 एम्बिक फीट होता है और दूसरी और चौथी लाइंस में, ध्यान रखना, 3 एम्बिक फीट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन सबसे प्रश्न पूछा जा चुका है। कभी कभी इनकी लाइन की जो लेंथ है वो छोटी बड़ी भी हो सकती है। और बैलेट है तो मेनी ऑफन इसमें रिफ्रेन का भी यूज किया जाता है। अब हम लोग बैलेट के कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, कौन सी बैलेट कितनी छोटी बड़ी है उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। पहला एग्जांपल है नट ब्राउन्स मेट। ये पब्लिश होती है 1502 में। इसमें कुल मिलाकर के 30 स्टेंजास होते हैं और हर एक स्टेंजा में कितने लाइंस होते हैं? 12 लाइंस होते हैं।
इसके अलावा एस.टी. कॉलरिज का द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, ये 1798 में पब्लिश होती है लिरिकल बैलेट के साथ, और इनफैक्ट लिरिकल बैलेट की ये पहली पोएम होती है। और लास्ट पोएम कौन होती है? विलियम वर्ड्सवर्थ का टिंटन अबे। इस पोएम को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें कुल 145 स्टेंजास हैं, और हर एक स्टेंजास में कितने लाइन्स हैं? 4 लाइन्स हैं। इसके अलावा सर वॉल्टर स्कॉट का द ले ऑफ द लॉस्ट मिन्स्ट्रल, मिन्स्ट्रल का मतलब होता है पोएट, इस पोएम को 1805 में पब्लिश किया गया था। इस पोएम में 6 कैंटोस हैं। पहले ही कैंटोस में 31 स्टेंजास हैं, और हर एक स्टेंजास में 10 से 15 लाइन्स हैं, यानी किसी में 10 है तो किसी में 12 है और किसी में 15 लाइन्स हैं। ठीक है, तो ये भी एक लंबी पोएम है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का द सॉलिटरी रिपर, इसको 1805 में लिखा गया है और 1807 में पब्लिश किया गया था। छोटी पोएम होती है, इसमें सिर्फ 4 स्टेंजास होते हैं, और हर एक स्टेंजास में कितने लाइन होते हैं? 8 लाइन्स होते हैं। इसके अलावा जॉन कीट्स का ला बेल डेंसेंस मर्सी, इसको कंपोज किया गया था 1819 में, और 1819 में पब्लिश भी किया गया था। इसमें कुल मिलाकर के 12 स्टेंजास होते हैं, और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स होती हैं। ला बेल डेंसेंस मर्सी ये एक लैटिन नेम है जिसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। इसके अलावा आपको याद रखना है अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन का लेडी ऑफ साइलॉट, इसको 1832 में लिखा गया था, और इसको रिवाइज किया गया था 1842 में। ये 4 पार्ट्स में आती है। इसमें कुल 20 स्टेंजास होते हैं, और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन होती है? 9 लाइन होती है। इसके अलावा विलियम कॉपर्स का जॉन गिल्पिंग, इसको लिखा गया था 1782 में, और इसमें ध्यान रखना कुल 83 स्टेंजास होते हैं, और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स होते हैं। अब हम लोग बैलेट पर पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा नैरेटिव पोएम या सॉन्ग होता है जिसमें छोटे छोटे स्टेंजास होते हैं, ये 4 लाइन के स्टेंजा फॉर्म में लिखा जाता है, और इसमें आइम्बिक फिट भी होता है और रिफ्रेन भी आता है। तो आप गेस कर सकते हैं क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स ये बैलेट होगा। देखो एलिजी ये तो किसी सॉरोफुल सिचुएशन में लिखी जाती है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। इपिक ये तो किसी यूनिवर्सल या वर्ल्ड वाइड थीम पर लिखी जाती है। ग्रैंड इसकी स्टाइल होती है, ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, तो इपिक भी नहीं होगा। पिकारस ये तो जो है नॉवेल की एक जॉनरा होती है, तो ये भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आरपीएससी लेक्चरर 2018 में प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशनली यानी शुरू शुरू में जब बैलेट लिखा गया था तो उसमें कितने लाइंस होते थे? ऑफ कोर्स 4 लाइंस होते थे, और जिसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ए बी या फिर ए बी सी बी। फिर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वर्स का फॉर्म है जिसको सिंगिंग और रेसिटेशन के लिए अडॉप्ट किया जाता है, और जो किसी ड्रामेटिक या एक्साइटिंग एपिसोड को बहुत ही सिंपल और नरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करती है। तो क्या ये ओड होगा? नहीं। ओड तो किसी डेट को, किसी एब्सेंट को एड्रेस करके लिखा जाता है। क्या एपिक होगा? नहीं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। एलिजी भी नहीं, ये तो किसी सॉरोफुल सिचुएशन में लिखी जाती है। ऑफ कोर्स ये ऑप्शन बी सही होगा, यानी बैलेट। फिर पूछा जा रहा है कि मान लो कोई बैलेट है जिसमें कोई लाइन या स्टेंजा बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन बार बार रिपीट होने के बावजूद भी जो स्टोरी है वो आगे बढ़ रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाता है इंक्रीमेंटल रिपीटेशन। ये इंक्रीज से बना है, इंक्रीज मतलब आगे बढ़ना, और इसी से बना है इंक्रीमेंटल रेपिटेशन, और इस क्वेश्चन को यूपी पीजीटी 2016 में पूछा जा चुका है। फिर पूछा जा रहा है कि बैलेट क्या होता है? ये पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या ये एक शॉर्ट पोएम नैरेटिंग अ टेल, या फिर प्रेयर सॉन्ग? नहीं। मैरिज सॉन्ग ये तो प्रोथेल्मियम होता है, ये भी नहीं होगा। अ पोएम रिटन ऑन समबडीज डेथ, किसी की मृत्यु पर लिखी जाए, तो फिर ये तो एलिजी होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, अ शॉर्ट पोएम नैरेटिंग अ टेल। कई बार शॉर्ट भी हो सकता है, कई बार लेंदी पोएम भी हो सकती है। हम लोगों ने एग्जाम्पल अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक मेलोडी ये किस पोएम का रिमार्केबल फीचर्स होता है? ऑफ कोर्स ये बैलेट का होगा। देखो इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेट क्या होता है? क्या ये एक शॉर्ट एपिक है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एक शॉर्ट नॉवेल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसको बैलेट डांसर के द्वारा गाया जाता है? ओके। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ये एक फोक सॉन्ग होता है, या फिर ओरली ट्रांसमिटेड पोएम होता है। देखो ऑप्शन डी यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है, और ये दोनों पॉइंट फोक सॉन्ग और ट्रांसमिटेड पोएम ये हमारे डिस्कशन में भी आया था, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
देखो हम लोगों ने बैलेट उसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में किसी भी तरह का बैलेट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।